नमस्कार सभी को। नई क्लास, नया टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारा है मीडियन, जिसे हिंदी बोलते हैं माध्यक। हम अब डिस्कस करेंगे नाइन्थ में हमने मीडियन कैसे पढ़ा था। देखो, जब हमारे पास कुछ डाटा लिमिटेड हो, जैसे 8, 11, 15, 18, 24, 30 और 31। मान लो हमारे पास कुछ डाटा है और इसका हमें करना है फाइंड मीडियन। देखो, मीडियन डिपेंड करता है उसके दो फार्मूलों पे, कि जब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन ऑड एंड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन इवन, कि हमारी जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है मेरी 7 है और 7 है ऑड। अगर इसी में मैं एक और ऐड कर दूँ 35, तो ये क्या बन जाएंगी 8, वो हो जाएंगी इवन। तो हम पहले इसका फार्मूला सीख लेते हैं कि जब फ्रीक्वेंसीज हमारी ऑड हो तो फार्मूला क्या है, जब फ्रीक्वेंसीज हमारी इवन है तो फार्मूला क्या है। देखो, अभी हमारा फार्मूला है कि इफ फ्रीक्वेंसी इज ऑड इन नंबर देन मीडियन इक्वल्स टू में n+1/2 tth टर्म। और जब हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है इवन होंगी देन मीडियन इक्वल्स टू में n/2 tth प्लस n/2 + 1 tth टर्म, उन दोनों टर्म्स का सम अपॉन में 2। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे कि जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो हमारे पास डाटा है 11, 8, 31, 30, 24, 15, 18। सबसे पहला काम है कि इस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, कि अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सबसे छोटा 8, 11, 15, 18, 24, 30 और 31। तो हमने इसको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर 7। तो हमारे जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो है 7, जो कि है ऑड नंबर। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला है कि मीडियन इक्वल्स टू में n+1 अपॉन में 2 tth टर्म। तो n है मेरा 7, तो 7 + 1 अपॉन में 2 tth टर्म। तो हमारा यहाँ पर आ गया 8/2 tth टर्म, जो कि हमारी फोर्थ टर्म। तो अब मेरी यहाँ से फोर्थ टर्म क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4। तो जो मीडियन है मेरा, मीडियन हो गया मेरा कि मीडियन इक्वल्स टू में 18। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम चेक करेंगे कि अगर डाटा हमारा इवन नंबर में है तो मीडियन कैसे निकालेंगे हम। मान लो कि 18 है, इसमें एक और मैं ऐड कर देता हूं कि मान लो 19 कर दिया मैंने। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या चेंज हो जाएगा, 18 के बाद 19, 24, 30 और 31। तो अब हमारी जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो गई 8। तो अब हमारा यहाँ पर फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो 8 क्या है, इवन। तो अब हमारे पास मीडियन का जो फार्मूला है, फार्मूला हो जाएगा हमारा n/2 tth प्लस n/2 + 1 tth टर्म अपॉन में 2। तो n है हमारा 8/2 कितना आ गया, फोर्थ प्लस फिफ्थ टर्म अपॉन में 2।
तो हम चेक करेंगे कि हमारी फोर्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4। तो हमारी फोर्थ टर्म है 18 प्लस फिफ्थ टर्म हो गई हमारी 19 अपॉन में 2। तो टोटल आया इसका 37 अपॉन में 2। जब इसको कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 18.5। तो ये मेरा हो गया मीडियन। मीडियन इक्वल्स टू में 18.5। तो अब हमारे पता लगता है अगर डाटा ऑड में है तो इजीली निकल जाएगा, अगर डाटा इवन में है तो मुझे दो टर्म्स ऐड करनी पड़ेंगी फिर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा फॉर्मूला, अगर हमें फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाता है तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अब बात करते हैं 10th क्लास में क्या है टॉपिक। जो 10th क्लास में हमारा जो मीडियन है वो है ग्रुप्ड डाटा में। अब 10th क्लास में जो हमें मीडियन फाइंड आउट करनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है ग्रुप्ड डाटा में से, ग्रुप्ड डाटा में से कि जिसमें हमें CI गिवन होती है। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है कि मीडियन इक्वल्स टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। अब देखो L की बात करते हैं कि L क्या होती है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जो कि हमें कहां से फाइंड आउट करनी है, CI में से। N जो मेरा N होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, या जिसको हम बोलते हैं कि सिग्मा ऑफ द FI इक्वल्स टू में N। उस N को 2 से डिवाइड करना है। देन आता है CF। CF हमारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या होती है। अपॉन में F अगेन मेरा फ्रीक्वेंसी। H जो हमारा होता है वो होता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जब भी आपको अच्छे से क्लियर होगा ये टॉपिक। तो देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन। अब हमें इस क्वेश्चन में इसका मीडियन निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में पता होते ही कि मुझे मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखते ही आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब फॉर्मूला लिखने का क्या फ़ायदा है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब जैसे इसमें है कि मीडियन इक्वल्स टू में L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो पहले मुझे इसकी मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। L मुझे कहाँ से मिलता है, CI में से। n/2, n तो होता है सिग्मा ऑफ द FIs कि जितनी हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सब का सम, अपॉन में 2। तो उस क्या करेंगे फॉर्मूले में कि जो हमारी सम ऑफ द FIs है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है CF, ये होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो मैं आपको बताऊंगा भी कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अपॉन में F कहाँ से मिलेगा मुझे, फ्रीक्वेंसीज से मिलेगा। H कहाँ से मिलेगा मुझे, H है मेरी हाइट ऑफ इंटरवल्स। तो जो हम मीडियन क्लास का इंटरवल चूज करेंगे उसका जो डिफरेंस होगा वही हमारी हाइट ऑफ इंटरवल होगा। तो फॉर्मूला लिखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे इस टेबल से क्या क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले हमारा इसमें आया है CF, ये होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका है कि जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उसको हम एडअप करते हुए चलेंगे कि जैसे 4 में 5 ऐड करेंगे 9 में 13 ऐड करेंगे 20 ऐड करा 42, 14 ऐड करेंगे 56, 64 एंड 68। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि हमारा जो टोटल ऑफ FIs क्या था वो 68। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना आप कि फ्रीक्वेंसीज का टोटल लास्ट में जो हमारा CF आता है उसके इक्वल होना चाहिए, कि जो CF का जो लास्ट नंबर आएगा वो हमारा टोटल ऑफ FIs के इक्वल होगा। ठीक है, तो CF निकालने का आसान तरीका, ऐड अप करते चले जाओ, प्लस प्लस प्लस, जो रिजल्ट आता है प्रीवियस रिजल्ट में आगे की फ्रीक्वेंसी ऐड करते चले जाओ, हमारा CI निकल जाएगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है N, कि मेरा N क्या है।
n है इसमें इक्वल्स टू होता है एफ आईज। तो n जो है वो मेरा 68। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो n/2 अगर हम करते हैं तो मेरा आ गया 34। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि सबसे पहले n/2 फाइंड आउट करना। तो n सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, उसको 2 से डिवाइड करा, हमारा आ गया n/2। नेक्स्ट अब आता है CF। अब मुझे अपना चूज करना है मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे चूज करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। अब ये क्या है मेरा n/2 34। अब आप इस अब क्या है 34। अब इस 34 को CF में मुझे फाइंड आउट करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो जैसे इसमें लिखा है 4, तो 4 और 4 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारे इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं कि जैसे 0 1 2 3 4 कि 4 और 4 से नीचे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ 5, तो 5 कहाँ हो गया, अगले इंटरवल में चला गया। अब इस इंटरवल में कौन कौन से नंबर आएंगे, 5 से लेकर 9 तक, 5 6 7 8 9, वो सारे इस इंटरवल में लाई करेंगे। तो ऐसे ही मैं फाइंड आउट करूंगा 34। अब देखो अगले में गया 22 22 से आगे के जितने भी नंबर हैं कहाँ तक, 42 तक, वो सारे इसके बीच में लाई करेंगे। तो हमारा नंबर है 34। अब 34 किस में आएगा, 42 से छोटा है, 22 से बड़ा है। तो मेरा जो क्लास या जो मेरा जो मीडियन क्लास आया है वो है मेरा ये है मेरा मीडियन क्लास। तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमारा जो मीडियन क्लास है, मीडियन जो क्लास आई है हमारी वो है 125 से 145। तो L जो है, L मेरा कितना आ गया 125। इसी के साथ मुझे H भी मिल जाएगा। H कितना है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, और वो आया मेरा 20। अब जब मैंने क्लास इंटरवल चूज करा तो अब इसमें जो FI है वो मेरा F हो गया। F इक्वल्स टू कितना आ गया 20। तो फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था, L मुझे मिल गया, n/2 मेरे पास है, CF अभी बताता हूँ मैं कैसे निकालेंगे, F मिल गया मुझे, H मिल गया मुझे। अब बात आती है CF की। तो जो मेरा मीडियन क्लास मैंने चूज करा है उससे ऊपर का नंबर जो होगा CF में वो मेरा CF होगा। तो इसमें मेरा जो CF है वो है मेरा 22। क्लियर कि CF कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो मेरी मीडियन क्लास मैंने चूज करी उसमें से मुझे L मिलेगा, H मिलेगा, F मिलेगा, बट जो CF है वो ऊपर वाले इंटरवल का लेना पड़ेगा मुझे। तो CF हो गया मेरा 22। सब कुछ मुझे मिल चुका है, बस फॉर्मूले में अप्लाई करने की देर है। तो मीडियन जो हमारा आएगा इसका कि मीडियन इक्वल्स टू में फॉर्मूला क्या आया, L मेरा आया 125 प्लस n/2 34 माइनस CF है मेरा 22 अपॉन में F 20 इनटू में H है मेरा वो भी 20 है। तो ये तो कट जाएंगे। तब आया यहाँ पर 125 प्लस 12, तो 137 इज द मीडियन। तो ये मेरा आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। इस चैप्टर में बस आप मीन, मीडियन और मोड के फॉर्मूले याद कर लो। फॉर्मूले में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें टेबल को आगे एक्सटेंड करना है। अब सबसे आसान होता है मोड। मोड में इस टेबल को एक्सटेंड नहीं करना पड़ता, एक्सटेंड करना पड़ता है मीन में और मीडियन में। इन दोनों में हमें टेबल को एक्सटेंड करना पड़ता है। तो अगर तीनों में से कोई चॉइस आए तो हमेशा मोड को प्रेफर करना। पर अगर उसने डायरेक्ट क्वेश्चन देते कि मीन निकालो या मीडियन निकालो तो हमें अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है। तो उसके लिए हमें ना फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है मीडियन का, मीडियन इक्वल्स टू में L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। L कहाँ से निकलता है कि L होती है कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, उसके बाद N सिग्मा ऑफ द FIs, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, H हाइट ऑफ द इंटरवल, फ्रीक्वेंसी F फ्रीक्वेंसी ऑफ
मॉडल क्लास। तो मैंने बताया कि मॉडल क्लास कैसे चूज होगा, सबसे पहले n को डिवाइड करो 2 से, सिग्मा ऑफ द fi 68 डिवाइड करा 2 से 34। अब 34 कहाँ वेरी कर रहा है, CF में, वो चेक करना है। तो मैंने आपको बताया ही कि जैसे एग्जांपल लेके बताया था कि 4 से छोटे जितने भी हैं 1 2 3 4 तक सारे इस इंटरवल में, 4 के बाद 4.1 वहाँ से लेकर कहाँ तक 9 तक, वो सारे 85 से 105 तक। तो ऐसे मुझे चेक करना है कि जो मेरा n/2 आया है वो CF में कहाँ वेरी कर रहा है। तो जहाँ वेरी कर रहा है उस इंटरवल को हम चूज कर लेंगे, वो हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से मुझे 3 चीज़ें मिलती हैं, L लोअर लिमिट, F फ्रीक्वेंसी और H CF हमेशा जो क्लास इंटरवल चूज करा है उससे ऊपर वाले इंटरवल का जो CF होता है वो हमारा CF होता है। तो आई थिंक अब अच्छे समझ में आ गया। अगर आप 1 या 2 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ना इसके फॉर्मूला लर्न करने के बाद, तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो इस चैप्टर का या मैं कहूँ इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। कि अब इसमें मुझे मीडियन पहले से गिवन है, मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो करते हैं, बहुत इजी तरीके से करेंगे। तो चलो मीडियन का क्वेश्चन आते ही सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारा कि मीडियन इक्वल्स टू में L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो मीडियन का क्वेश्चन है तो मुझे CF निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। चलो फाइंड आउट करते हैं कि CF क्या है कि हमारी FIs को ऐड करते हुए चले जाओ। 5 में x ऐड करूंगा तो 5 प्लस x, 20 ऐड करा तो 25 प्लस x, 15 ऐड करूंगा तो 40 प्लस x, y को ऐड करेंगे तो 40 प्लस x प्लस y एंड 5 को ऐड करने पर 45 प्लस x प्लस y। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलो पहला काम हमारा एक पूरा हो गया कि हमें CF मिल गया। अगला है n/2। n मेरा क्या है यहां पर, n है मेरा कि सिग्मा ऑफ द FIs, वो मेरा क्या दिया हुआ है 60। तो n/2 क्या हो जाएगा मेरा 60 अपॉन में 2 जो कि है मेरा 30 मिल गया। अब हम देखो एक अच्छी बात है इसमें कि इसमें मीडियन गिवन है हमें। अब इसमें मीडियन की वैल्यू गिवन है, जब हमें मीडियन की वैल्यू गिवन है तो हमारा इजीली मीडियन क्लास फाइंड आउट हो जाएगा कि मीडियन क्लास क्या होगा मेरा। अब हम चेक करेंगे कि ये मीडियन वैल्यू CI में कौन से इंटरवल में लाई करेगी। ये 28.5 और 28.5 20 और 30 इंटरवल के बीच में आ रही है। तो इट मीन्स कि जो मेरा मीडियन क्लास है वो मेरा क्या है 20 से 30। मीडियन क्लास हुआ मेरा 20 से 30। देखो जब मीडियन गिवन होगा ना तो क्लास इंटरवल चूज करना और आसान हो जाएगा। बस देखना है कि ये मीडियन कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। जिस इंटरवल में ये आता है तो वही मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मेरा मीडियन क्लास हो गया अब यहां पर 20 से 30। कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है MCQ में कि अगर 4 ऑप्शन दे दिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अगर वो कह रहा है कि इफ़ जो मीडियन है वो है मेरी 38.2, तो फाइंड आउट करो क्लास इंटरवल क्या होगा। तो फाइंड आउट करो कि मीडियन क्लास क्या होगा मेरी, कि मीडियन क्लास। तो इसको चेक करो कि कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। अब ये मेरा इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। तो चलो हमने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हमें मिल गया कि मीडियन क्लास हमें मिल गई 20 से 30। तो अब मैं यहां से मुझे L फाइंड आउट हो जाएगा। L होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इस क्लास इंटरवल की 20 है। H जो है वो है
10 हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, एफ मेरा 20 है, सी एफ मैंने बताया था कि जो मेरा मीडियन क्लास इंटरवल चूज होगा उससे ऊपर वाला मेरा सी एफ होगा। तो सी एफ हो गया मेरा 5 प्लस में एक्स। आई थिंक सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, बस हमें अप्लाई करना है कि मीडियन इक्वल्स टू में एल प्लस एन बाय 2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। तो मीडियन की वैल्यू पहले से गिवन है 28.5, एल 20 प्लस एन बाय 2 मेरा क्या आ जाएगा 30 माइनस में 5 प्लस एक्स अपॉन में एफ फ्रीक्वेंसी है मेरी 20, हाइट ऑफ द इंटरवल 10। चलो सॉल्व करते हैं। 20 को लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा तो 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू में 30 माइनस का 5 माइनस एक्स अपॉन में 2। 8.5 इक्वल्स टू में 25 माइनस एक्स अपॉन में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 8.5 इंटू में 2 इक्वल्स टू में 25 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा मेरा 17 इक्वल्स टू में 25 माइनस एक्स। एक्स को मैं इधर ले आता हूँ तो x इक्वल्स टू में 25 माइनस 7, तो x इक्वल्स टू में 8। तो मेरी जो x की वैल्यू आ गई वो मेरी आ गई 8। अब मुझे फाइंड आउट करना है y, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, x और y। अच्छा, अभी हमने देखा था या अभी मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको कि जो सम ऑफ एक्स आई आता है वो किसके इक्वल आता है, सी एफ के लास्ट डिजिट के इक्वल। तो इट मीन्स कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा 60। एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई है वो है 8, तो 45 प्लस 8 प्लस वाई इक्वल्स टू में 60, तो देन वाई इक्वल्स टू में 60 माइनस 53, तो वैल्यू आ गई 7। तो मेरी जो y की वैल्यू आई है वो 7। तो x की वैल्यू क्या आई 8 और y इक्वल्स टू में 7। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, CBSE में आता भी है और आसान भी है, बस एक पैटर्न समझना है। बस मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूले में कौन सी चीज़ कहाँ से फाइंड आउट करनी है, बस फिर तो अप्लाई करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना भी टफ नहीं है। बस बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कि x और y कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। देखो इसमें एक चीज़ नई हमने क्या सीखी कि मीडियन अगर गिवन है तो मीडियन क्लास निकालना बहुत आसान हो जाएगा, कि जहाँ मीडियन की वैल्यू लाई करेगी वही मेरा क्लास इंटरवल होगा। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो क्वेश्चन के बीच में याद आ जाती है मुझे, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन की एक बार दो बार प्रैक्टिस करो, इसी के जैसे एक दो क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे, उनकी और प्रैक्टिस कर लेना। तो आई थिंक आपका ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा for distribution of ages of the 100 policies holders. Calculate the median age if policies are given only of persons having age 18 years onwards but less than 60 years. अब इसके नीचे इसमें टेबल गिवन है। तो देखिए इसमें ना हमें प्रॉपर CI दिख रहा है, इसमें जो डाटा दिया है वो दिया है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60, और यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100।
अब तक हमने क्वेश्चनों में हमें सी आई मिलता था, बट इस क्वेश्चन में हमें सी आई नहीं दिया हुआ। तो ये भी एक टाइप हमारे पास सामने नई आई है और इसको भी हम ट्राई करते हैं। देखो, जब हमारे पास इस टाइप का सी आई हो तो हमें अपना न्यू सी आई निकालना है। न्यू सी आई। अब उसको देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने देखा इसमें कह रहा है कि ब्लो 20 एंड ब्लो 25, तो कितने का गैप आ रहा है? 5 का गैप आ रहा है। तो कह रहा है ब्लो 20, तो 20 से 5 ब्लो हम चलेंगे तो हमें मिलेगा क्या? 15। तो 15 से 20, अब वो ब्लो कहा ना उसने, तो हम गैप कितना आया? 5 का। तो 20 से 5 का गैप कम, 15। नेक्स्ट हमारा बनेगा कि 20 से 25, ब्लो 25 बोला उसने और गैप 5 का है, तो 25 से 5 कम कर देंगे तो 20 आ गया। नेक्स्ट है हमारा 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। तो हमने सीख लिया कि अगर ब्लो वाले क्वेश्चन हो जिसमें सिर्फ ये डाटा दिया हो तो कैसे हमें न्यू सी आई फाइंड आउट करना है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमें देखना है इनका गैप, कि इनके बीच में कितना गैप है। उस गैप को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम फर्स्ट वाले से। अब जैसे इनके बीच में 5 का गैप था तो मैंने 20 से, वो ब्लो कह रहा है ना, तो ब्लो में मैंने 5 कम कर दिया, तो कितना आ गया? 15। तो इस टाइप से हम ये अपना न्यू सी आई निकाल लेंगे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब इस क्वेश्चन में या ब्लो वाले क्वेश्चन हो या अबव वाले क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन में आपको अबव वाला भी करा दूंगा, तो अभी फिलहाल देखते हैं ब्लो वाले में। तो ब्लो वाले क्वेश्चनों में, अबव वाले क्वेश्चनों में, ये जो मुझे फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं ये मेरी एफ आईज नहीं होती, ये होती है मेरी सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। कौन से क्वेश्चनों में? जब ब्लो वाले क्वेश्चन हो या अबव वाले क्वेश्चन हो, उसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो मेरी होती है सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है तो मैं अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करूं उसको हम सीखते हैं। अब फ्रीक्वेंसी देखो, हमने क्या करा था, जब हमारे पास एफ दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो सी एफ निकालने के लिए हम एडअप करते चले जाते हैं। तो अब एडअप हमें पहले से दिया है तो अब हमें माइनस करना है, तो उससे हमारी फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले 2 एज इट इज, 6 में से 2 करेंगे 4, 24 में से 6 करेंगे 18, 45 में से 24 21, देन 78 में से 45 33, 89 में से 78 11, 92 में से 89 3, देन 6 और देन 2। तो इसका जो समेशन आएगा कि सिग्मा ऑफ द एफ आई, या मैं उसको बोलूँ एन, वो क्या होगा मेरा 100, क्योंकि एफ आई का टोटल सी एफ की लास्ट डिजिट के इक्वल आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती कर दी है, सी एफ निकालने में गलती करी है। तो चलो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एन। एन मेरा दिया हुआ है 100, तो n बाय 2, 100 अपॉन में 2 क्या आ गया? 50। अब मैं 50 को चेक कहाँ करूँगा? सी एफ में, कि कहाँ पर ये वेरी कर रहा है। 50 कहाँ वेरी करेगा? 45 के बाद, 78 से पहले है। तो मेरा जो क्लास इंटरवल या जो मीडियन क्लास हुआ, मेरा वो जो मीडियन क्लास है वो है 35 से 40। तो इसका मतलब ये मेरा सी एफ हो जाएगा, यहाँ से मुझे एफ मिल जाएगा, यहाँ से एल, और इसका गैप एच होगा। तो मीडियन क्लास
है मेरी 35 से 40। L 35 लोअर लिमिट होती है। H हाइट ऑफ द इंटरवल 5 है। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरवल 33 है। देन CF 45। सारी चीज़ें हमें मिल गई है, बस फॉर्मूले में अप्लाई करना है कि मीडियन इक्वल्स टू में L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। देखो, जब भी क्वेश्चन को ट्राई करो तो फॉर्मूला जरूर लिखो, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर के ऊपर। तो L है मेरा 35, n/2 50 माइनस 45 अपॉन में 33 इंटू में H है मेरा 5। तो 35 प्लस 5 अपॉन में 33 इंटू में 5। 35 प्लस 25 अपॉन में 33, 35 0.75 आएगा। तो आंसर हो गया मेरा 35.75। ये हो गया मेरा मीडियन। तो बहुत सिंपल है, बस चीज़ों को सीखना है और अप्लाई करना है। अभी बताया कि अगर बिलो और अबव वाले क्वेश्चन हो तो उसमें हमें न्यू CF फाउंड आउट करना पड़ेगा, और जो फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं वो मेरी फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। उससे मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट कर देना कि किस पॉइंट पर अगर आपको दिक्कत हुई है, तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे और नई वीडियो के थ्रू और अच्छे से क्लियर कर देंगे। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलो से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Kara, the length of the 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। कि इसमें लेंथ दी हुई है लीव की और नंबर ऑफ लीव्स की। जैसे 118 से 126 तक जो लेंथ है कितनी लीव्स की है 3। तो इस टाइप से हमारी डाटा गिवन है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ नज़र आई कि जो मेरा CI दिया हुआ है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। 118 से 126 एंड 127 से 136 कि जहाँ पर मेरी अपर लिमिट ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट में वो लोअर लिमिट मुझे नहीं मिली। तो इस टाइप का जब गैप आ जाता है तो वो होती है हमारी डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले मुझे इसको कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में चेंज। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि हम अपने दो इंटरवल्स को चूज़ कर लेंगे कि 118 से 126 और 127 से 135। अब हम क्या करेंगे कि अपने फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट और सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट का डिफरेंस चेक करेंगे कि 126 माइनस या 127 माइनस 126 डिफरेंस आ गया 1। अब उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करो तो आ गया मेरा 0.5। लोअर लिमिट्स में माइनस करना होता है और अपर लिमिट में प्लस करना होता है, तो उससे हमारी न्यू क्लास इंटरवल आ जाएंगी। चलो फाइंड आउट करते हैं। न्यू क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है तो ये बन जाएगा 117.5। अपर लिमिट में 0.5 ऐड तो 126.5। अगेन इसमें अब ये बन जाएगा मेरा 126.5 एंड 135.5। 135.5 से 144.5 माइनस करने पर 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5। इस टाइप से मैं अपने
जो न्यू क्लास इंटरवल हैं उनको फाइंड आउट कर लूँगा। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे क्लास इंटरवल है। यस, अपर लिमिट जहाँ ख़त्म हुई नेक्स्ट में लोअर लिमिट वहीं से स्टार्ट हो गई, तो एफ में कोई चेंज नहीं होगा, एफ हमारी एज इट इज रहेगी। तो चलें, मीडियन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, फॉर्म, और फॉर्मूला है मेरा कि मीडियन इक्वल्स टू में एल प्लस n/2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। तो सबसे पहला काम है n को फाइंड आउट करना। n होता है समेशन ऑफ द एफ आई, समेशन ऑफ द एफ आई जो मुझे दिया हुआ है 40, तो n है 40, तो n/2 मेरा क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट, अब 20 को सी एफ में चेक करना है, सी एफ मिसिंग है, तो सी एफ मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी एफ कैसे निकालते हैं, एफ आईज को एडअप करते हुए, 3, 8, 17, 29, 34, 38 और 40, लास्ट 40, सम ऑफ द एफ आईज 40। इसका मतलब हमारा जो सी आई जो सी एफ है वो बिल्कुल ठीक है। कैसे निकाला, 3 में 5 ऐड कर 8 में 9 ऐड करा 17 में 12 ऐड करा 29, 5 ऐड करा 34, 4 ऐड करा 38, 2 ऐड करा 40। तो अब हम 20 को चेकआउट करेंगे कि कहाँ पर ये लाई करता है सी एफ के अंदर। 3 और 3 से छोटे सारे इसमें, 4 और 4 से 8 तक इसमें, तो 20 कहाँ लाई करेगा, 17 के बाद और 29 से पहले। तो जो मेरा क्लास इंटरवल है वो है मेरा मीडियन क्लास, ये आ गया, इसी के साथ मेरा एफ आ गया। तो मेरा जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास है 144.5 से 153.5, सो L 144.5, H जो है वो आ जाएगा मेरा डिफरेंस इनका 9, और फ्रीक्वेंसी है मेरी इसमें 12। CF जो मैंने मीडियन क्लास चूज़ करा है उससे अबव वाला तो आ गया 17। सभी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला है मेरा कि मीडियन इक्वल्स टू में L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू में H। L 144.5, n/2 20 माइनस 70 CF हमारा है, अपॉन में F 12 है, H है मेरा 9। तो 144.5 प्लस 3 अपॉन में 12 इंटू में 9, तो 144.5 प्लस 9/4, और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 144.5 प्लस 2.25, एडअप 146.75, ये मेरी है मीडियन। तो देखो इस चैप्टर बस एक ही खास बात है कि इसके पास फॉर्मूले लर्न हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करे फ्रॉम द मीडियन, कि मीडियन के हमने काफ़ी जो डिफरेंट टाइप्स थे उस टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए, कि जिसमें था कि हमारा डिसकॉन्टीन्यूस वाला भी हमें मिला, जिसमें हमें एक अबव 25 अबव 20 इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिला। एक हमने करा था कि अगर मीडियन गिवन है तो फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x एंड y। तो 2-3 टाइप थी हमारी, इसमें हमने वो सारी कवर कर ली आज की क्लास में। तो आप इसी टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आगे उस
क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, इसके जो आगे क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे अपलोड कर देता हूं, वो आप देख लेना, समझ लेना। थैंक यू।